बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। व्यूवर्स, अब तक आपको ये मालूम हो चुका होगा कि नाम के जो पहले हरूफ होते हैं वो आपकी ज़िंदगी की किस्मत, नसीब, आपकी खुशनसीबी, आजमाइश, मोहब्बत के मामलात, फाइनेंशियल कैरियर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, जहाँ तक मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर जून 2025 में आपके लिए मुख्तलिफ नामों के अफराद, उनके लिए बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखें, ये जो आपके पास मैं सारी प्रेडिक्शंस करती हूँ, ये जो इल्म होता है ये बहुत पुराना इल्म है। यहाँ पर आपके प्लैनेट्स की हरकत, प्लैनेट्स की मूवमेंट के अलावा आपको जो रूहानी एदाद के मिलाप होते हैं, उनकी रहमत, बरकत, जज़्ज़मत को ये एक्सप्लेन करता है। अब आपके लिए किन नामों के लिए जून 2025 जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने वाला है। सबसे पहले जिन ख़वातीन हज़रात के नाम फ़े और ऐन से शुरू होते हैं, उनके लिए जून का महीना कामयाबी और इज़्ज़त का महीना है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए आपका जो नाम का जो मुकम्मल अदद बनता है वो 80 है, 80 है। इसका जो ताल्लुक होता है वो मरकरी से होता है, यानी सियारा अतारत से होता है। अब जून का महीना जो है वो मरकरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी जो है वो टॉरस में और जेमिनी में इंटर होगा, और जिन अफराद के नाम फ़े, ऐन, गैन से शुरू होते हैं, उनके लिए विस्डम, तिजारत, नक़्ल हरकत, आपकी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो दिमागी काम है, जो आप सोच समझ कर काम करते हैं, उनमें आप बहुत ज़बरदस्त फैसले करेंगे। आप अपने हलके में, अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा मकबूल भी होंगे, कोई नुमाया मुकाम हासिल करेंगे। वो लोग जो मीडिया की तालीम हासिल करें, मार्केटिंग या किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त से सेल से वाबस्ता हैं, उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका नाम फातिमा, फ़हद, फ़रहान, फ़िज़ा, फ़रिया है, इस किस्म के जो भी नाम है, उनको जो है वो इंटरव्यूज़ के मामलात में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आपके जो फाइनेंशियल फ़ैसले हैं वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जो जून का मिड है वो आपके लिए जो जिन ख़वातीन हज़रात के नाम फ़े से शुरू होते हैं, उनके लिए जज्बाती हमआहंगी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में बेहतरी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन पैदा होगी, आपकी शादी या मंगनी का कहीं बात तय हो सकती है, और ये ज़रूर होगा। अगर जून 2025 के मिड तक ये बात आप तक नहीं होती, आपका रिश्ता तय नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप पर कोई रुकावट है, कोई बंदिश भी हो सकती है, अच्छे रिश्तों की पेशकश हो सकती है। अब यहाँ पर आप रूहानी तौर पर क्या करें? रूहानी तौर पर इस सर्कल को, प्लैनेट्स की मूवमेंट को मजबूत करने के लिए आप 21 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा रोज़ जो है वो या वदूदों का विर्द किया करें। इससे आपकी कंसंट्रेशन में भी इजाफा होगा, और भी बहुत से आपको फ़ायदे होंगे। एहतियात आपने ये करनी है कि आपने 21 से लेकर 27 जून तक कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। जिन ख़वातीन हज़रात के नाम काफ, अलीफ और बे से शुरू होते हैं, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लिहाज से जो उनका अदद बनता है वो 20 है, 20 है। अब 20 नंबर का ताल्लुक जो होता है वो मार्स के साथ होता है। जून 2025 में मार्स जो है वो अब एरीज से निकल कर जो है वो जो टॉरस है उसमें इंटर होगा। यहाँ पर अब जो आपकी प्रैक्टिकलिटी है, सोचने समझने की सलाहियत है, आपके जो प्रैक्टिकल फैसले होते हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा आगे निकलेंगे, उनको आप तरजीह देंगे, ख्यालात की दुनिया से आप बाहर निकलेंगे। जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने प्लान किया हुआ है, उसको अब आप एक्टिवेशन का, उसको अब आप एक्टिव रोल उसमें प्ले करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे फेजेस इंसान की लाइफ में आते रहते हैं जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करके दिखाएं। तो अब जून का ये महीना इन नामों वाले अफराद के लिए बहुत ही मुबारक है। अब आप अपने प्रैक्टिकल काम शुरू कर दें, किसी किस्म की रुकावट से कुछ भी ना डरें। जो भी रुकावट आपके आगे आएगी, जो भी लोगों की बातें आप सुनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती और सतही तौर पर होंगी। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आप लोगों के लिए ख़तरात को हैंडल करने का बहुत अच्छा वक्त है। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। जो आप बिज़नेस से रिलेटेड आपके मामलात हैं, प्रोजेक्ट हैं, अगर आप दुकानदार हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, किसी किस्म का भी अगर आप इस किस्म के लेन देन के काम से वाबस्ता हैं, तो इसमें आपको 100% कामयाबी होगी। जून के महीनों में आप जो है वो डेयरिंग स्टेप्स ले सकते हैं। नौकरी से जो लोग वाबस्ता हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनके लिए नई पोस्टिंग की खबर आ सकती है। आपको नया काम भी मिल सकता है जो आपके लिए
बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका नाम का पहला हर्फ काफ, अलिफ और बे से शुरू होता है। ख़ानदानी मामलात जो आप के रूहानी मामलात हैं वो भी मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी होगी। इज़दवाजी मामलात भी आपके स्मूथ जाएंगे। अगर कोई जज्बाती लड़ाई हो भी जाती है तो वो बहुत वक्ती होगी। आपने बस बहुत ज़्यादा जल्दी में गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं करना, खुद पर काबू ज़रूर रखना है। रूहानी तौर पर आपने हर मंगल वाले दिन को 7 मरतबा सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स सूरह फातिहा का विर्द करना है। ये क्या करेगा, ये आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मुबारक जोन में लेकर जाएगा, उनको एक्टिव रखेगा, रुकावटों को ख़त्म करेगा। आपको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नया ओहदा भी मिल सकता है, इसलिए जून का ये महीना आपने ज़ाया नहीं करना। ये आपके लिए मरकरी की एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है। जिन ख़वातीनो हज़रात के नाम जीम और हे से शुरू होते हैं उनके लिए जो जून का महीना है उसका अदद जो कलेक्टिव अदद बन रहा है वो 3 है। अब 3 का ताल्लुक जो है वो जुपिटर से होता है और जुपिटर जो है वो 2025 में टॉरस से निकल कर जो है वो जेमिनी में इंटर हो रहा है। तो यहाँ पर जीम और हे वालों का जो इस किस्म का एक सर्कल बन रहा है उसमें आपको कुछ गैर यकीनी और सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ फैसले समझ में नहीं आएंगे, कुछ बातें समझ में नहीं आएगी जिनकी वजह से लोगों में जो है वो आप की क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। आपको जो है वो रिसर्च के मामले में, तालीम के मामले में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा अफराद जो है वो बहस व मुबासे में ज़्यादा रहेंगे। आपके दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मैरिड कपल में वो बढ़ सकती हैं। गैर शादीशुदा अफराद को भी अपने पार्टनर से कोई शिकायत भी हो सकती है, दूरी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी मामलात में आपको थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। जून के महीने में आपने ज़्यादा फैसले नहीं करने क्योंकि रूलिंग नंबर जो है वो आपका 3 है और 3 जो है वो इस वक्त जो है वो सुस्ती में जा रहा है। उसमें जो है वो एक ख़ास किस्म की जो है वो रुकावट आ रही है, रुकने का अमल है। इस वजह से आपने अपने बहुत से इंपॉर्टेंट काम, ख़ास तौर पर शादी, ब्याह, मंगनी, निकाह और कारोबार, बड़े कारोबारी फैसले जो है वो जून के महीने में नहीं करने हैं। जून का पूरा मंथ जो है वो आप रुके रहेंगे। ये आपकी बेहतरी के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें अगर आप मेरी बात पर अमल करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। आप इस नंबर की जो बैड इफ़ेक्ट्स है उससे बच जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो कोई भी नया रिश्ता और नया काम शुरू करना आपके लिए 28 जून के बाद से सही रहेगा। रूहानी तौर पर आपने क्या करना है, रोज़ नमाज असर के बाद 11 मरतबा सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स या हकीमों का विर्द करें। आपकी सोच में बैलेंस प्रोड्यूस होगा, आप जो है वो मुतवाज़न सोचेंगे और इससे जो वो आपकी गलत फहमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी कम होंगी। इंशाअल्लाह ताला आप ये करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके लिए जून का महीना जो है वो एक टीचर की हैसियत रखता है। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए अगर आपको कुछ शिकायत हो तो उस पर आप इस वक्त वक्ती तवज्जो ना दें, आगे बढ़ने का सोचें और जो या हकीमों का विर्द है रोज़ 11 टाइम्स आपने ज़रूर पढ़ना है। जिन ख़वातीन और हज़रात के नाम जीम और हे से शुरू होते हैं, जिन ख़वातीन और हज़रात के नाम हर्फ ज़ाल से शुरू होते हैं आपके लिए जून के महीने में जो कलेक्टिव नंबर बन रहा है वो 7 है। अब 7 नंबर है। अब 7 नंबर जो है वो इस वक्त सैटर्न के ज़ेरे असर है। अब 7 और सैटर्न का जो कम्बिनेशन है उसमें आजमाइश आ सकती है। आपको किसी काम में जो है वो देर हो सकती है। मेहनत जो है वो आपकी थोड़ी बहुत डिले हो सकती है। इस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर आपको उसका फल आपकी सोच के मुताबिक नहीं मिलेगा। जून 2025 में जो है सैटर्न जो है वो पाइसेस में रेट्रोग्रेड पे चला जाएगा। अब जिन ख़वातीन हज़रात के नाम ज़ाल से शुरू होते हैं उनके लिए मामलात में सुस्ती आएगी। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि ताकि आप जो है वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। इस वक्त को आपने कैसे गुजारना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने ख़ानदानी दबाव को, सेहत की ख़राबी को और ज़हनी थकन का जो आपको सामना करना पड़ेगा उसमें आपने मुतवातर जो है रात को सोने से पहले 21 बार, सिर्फ और सिर्फ 21 बार या सबूरों का विर्द करना है और 3 दफ़ा आपने सूरह अल असर पढ़नी है। इससे क्या होगा, जो आपकी जो रेट्रोग्रेशन में जो रुजत आ रही है जिनके नाम ज़ाल से शुरू होते हैं उनमें जो है वो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आपके कामों में डिले आएगी उसमें आपको ज़हनी कोफ्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अब
अभी तक जो है वो मेंटल रिटार्डेशन का सामना करना पड़ा है, मेंटली तौर पर आप जो है वो थोड़ा बहुत टेंशन महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, आपकी स्ट्रेस वाली कैफ़ियत ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट करती जा रही है, तो आपने यहाँ पर कोई भी कानूनी मामला, लीगल मैटर्स में आगे जाकर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपको उसमें नाकामी हो सकती है। जायदाद का मसला है वो आपके थोड़े बहुत हल की तरफ जाएगा, लेकिन उसमें भी डिले आ सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर कोई भी पेपर मटेरियल जो है वो साइन नहीं करना है, आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। जिन अफराद के नाम ज़ाल से शुरू होते हैं, रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, ख़ास तौर पर आपके अपने वालिदैन या पार्टनर के साथ बातचीत में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आप जो भी बात करेंगे वो उस तक सीधे से कन्वे नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो है वो आपके मामला ख़राब होते हुए आपको नज़र आएंगे। आपने जून का ये महीना जो है वो या सबूरों का रोज रात को व्रत करके गुजारना है। इससे क्या होगा कि प्लैनेट्स की जो आपकी रुजत की मूवमेंट है वो कम से कम होती जाएगी और जून का महीना आपका खैर आफियत के साथ गुजर जाएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों के लिए हल के लिए थोड़ा बहुत आपके पहले जो है वो आपका टेस्ट जरूर लेते हैं। जुलाई और अगस्त के बाद से जो है वो रेट्रोग्रेशन जो है वो अगले फेज में दाखिल होगी, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में जो रुकावटें आ रही है वो 100% तौर पर दूर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने जून का ये महीना एहतियात से गुजारना है। जिन ख़वातीन और हज़रात के नाम लाम और मीम से शुरू होते हैं, उनके लिए जून के महीने में जो कलेक्टिव नंबर बन रहा है वो 30 है, यानी 30 है। अब 30 नंबर पर जो है वो जुपिटर का असर गालिब होता है, जो आपकी लक को, खुशनसीबी, खुशबख्ती को, रूहानियत को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट अप देता है। जून के महीने में जुपिटर जो है वो जेमिनी में इंटर होगा, और जिन अफराद के नाम लाम और मीम से शुरू होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर बहुत ही अहमियत का महीना है। आपकी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तालीमी कामयाबी में, रिसर्च में, आपकी एजुकेशन फील्ड में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और ये आप की सोशल सर्कल को वसी करेगा। अगर आप मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं, लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपकी तरक्की यकीनी है। जून का जो मिड का वक्त है वो आपकी फ़िक्री सलाहियतों को बहुत ज़्यादा उजागर करेगा। वालिदैन की दुआएं आपको लगेंगी। अगर आप इस वक्त जो है वो लोगों की दुआएं लेते हैं, मदद करते हैं, किसी की मदद करके आप दुआ लेते हैं, खिदमत करके दुआ लेते हैं, तो आपकी नसीब को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, या आप आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी फ़ोन कॉल या ईमेल के जरिए खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का छोटा सा भी मौका मिलता है, तो ये आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होगा, बहुत बड़ा स्टेप लेकर आएगा। जिन ताल्लुकात आपके मजबूत हो गए। इस आपकी रूहानियत को मजबूत करने के लिए आपने हर जुमे को सिर्फ और सिर्फ 3 बार सूरह अल कदर का विर्द करना है। ये आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट को और ज़्यादा बेहतर करेगा। आपके प्लैनेट्स में एक रूहानियत वाली एनर्जी में ये 100% इजाफा करेगा, जो आपके कनेक्शन को, आपके जो रूहानी सफ़र है उसके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत एक्टिव रोल प्ले करेगा इंशाअल्लाह ताला। बचना आपने किस चीज़ से, आपने बहुत सोच समझ कर 5 जून से लेकर 15 जून तक आपने जो छोटे सफ़र होते हैं उनमें एहतियात करनी है, गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है। बस आपके लिए सिर्फ यही एहतियात है। जिन ख़वातीन और हज़रात के नाम नून और रे से शुरू होते हैं, उनके लिए जून के महीने में जो कलेक्टिव नंबर बन रहा है वो 50 है, और ये 50 नंबर, 50 नंबर जो है वो चांद को, स्यारा कमर को और राहु के नॉर्थ रोड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ज़ेरे असर आता है। अब जून 2025 में राहु जो है वो पाइसिस में इंटर होगा, और चांद भी जो है वो अपनी जज्बाती उतार चढ़ाव की कैफियत में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नून वाले अफराद के लिए और रे से शुरू होने वाले नामों के लिए पुराने ताल्लुकात में मसाइल हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। आपके करीबी रिश्तेदार के साथ कोई नाखुशगवार गुफ्तगू हो सकती है। कम्युनिकेशन में आपको अपनी बात सीधी तरह पहुँचाने में जो है वो कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई पुराना मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जा रहा था, दोस्ती की तरफ जा रहा था, तो उसमें रुकावट आ सकती है। पुराना कर्ज, आपकी पुरानी मोहब्बत, कोई सबका रिश्ता, आपकी दोस्ती आपके लिए जज्बाती नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए आपने
यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी से जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपने बहुत ज़्यादा महदूद कर देना है। रूहानी तौर पर आपने क्या करना है, हर जुम्मे को आपने सिर्फ़ एक बार सूरह यासीन पढ़नी है और रोज़ आपने सिर्फ़ 3 बार या अलीमों का विर्द करें। जी, मैं आपको बहुत रिसर्च के बाद बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो मून का जो उतार-चढ़ाव के फ़ेज़ेज़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जून का महीना आपका बहुत अच्छा गुज़र जाएगा। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगा और आप जो जज़्बाती फ़ैसले करेंगे वो आप कम से कम करेंगे। इसलिए जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो बहुत गौर से सुना करें। रिसर्च पे ये सारा काम होता है। अगर आपको किसी क्लाइंट से पुराने पैसे लेने हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। सूरह यासीन पढ़ें, आपको आपके पैसे बगैर रुकावट के मिल जाएँगे, क्योंकि मून जो है वो इस वक़्त आपके लिए कुरान पाक में जो सूरह यासीन के अल्फाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा। आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा और राहु का जो एक इंटरनल फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी से गुज़र रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको आसानी होगी। अगस्त के महीने से आपके नाम की तासीर आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स भी फ़राहम करेगी, इंशाअल्लाह ताला। जिन ख़वातीन और हज़रात के नाम ये और सीन से शुरू होते हैं, उनके लिए जून का ये जो महीना है, ये बहुत से ऐसे राज़ खुलने जा रहा है, सीक्रेट्स आपके आगे रिवील होंगे, जो आपको काफ़ी अरसे से तंग कर रहे थे। ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए, इसमें मैं आपको वज़ीफ़ा भी दूँगी, इसलिए आप गौर से सुनें। जिनके नाम ये और सीन से शुरू होते हैं, उनके लिए जो नंबर बन रहा है वो 10 है, यानी 10 है और 10 का जो ये नंबर होता है वो मून के ज़ेर असर आता है, जो इंसान के अंदरूनी जज़्बात की कहानी को बयान करता है। आपकी जो अंदरूनी बसीरत होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है आपके मामलात को डील करने में, उनको बहुत ज़्यादा जो है ये वो आगे लेकर आता है, उसको जो है ये ज़ूम पोज़ीशन पर लेकर जाता है। जून में चाँद जो है वो 2 बहुत ही अहम फ़ेज़ेज़ से गुज़रेगा, इम्पोर्टेंट फ़ेज़ेज़ से गुज़रेगा। नया चाँद जो है वो 6 जून से जो है वो बुर्ज सौर में एंटर करेगा और पूरा चाँद फुल मून जो है वो 21 जून से ये और सीन वालों की ज़िंदगी में बहुत सी इंटरनल चेंजेस लेकर आएगा। एक जिसे कहते हैं ना परमानेंट चेंजेस लेकर आएगा। अगर आपका नाम ये और सीन से शुरू होता है तो अब आपको जून के महीने में ज़हनी सुकून नसीब होगा, रूहानी रहनुमाई मिलेगी, आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, आपकी जो इंटरनल आँख होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ये पूरा महीना तलबा के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जो लोग तख्लीकी शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए काम की नई इन्वेंशंस का दौर है। यहाँ पर आपकी ज़हानत खोल कर सामने आएगी। आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको जो है उसका आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये महीना आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे चांसेस फराहम करेगा। आपको सच्चे ख्वाब नज़र आएँगे, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको वक़्तन व फ़ौक़्तन जो है वो इशारे देती रहेगी जो ट्रू होंगे, और आपने उन इशारों को मानना है, उन पर चलना है। ख़ास तौर पर रिश्ते नातों के हवाले से जो भी आपको इशारा मिलेगा वो 100% करेक्ट होगा। बिज़नेस के मामलात में आपको कोई अच्छा शख्स मिलेगा, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत मज़बूत होगी, कोई आपका ज़िंदगी में ऐसा शख्स एंटर होगा जो आपके लक को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा इंशाअल्लाह ताला। रूहानी तौर पर आपने जिन लोगों के नाम नून और सीन से शुरू ये और सीन से शुरू होते हैं, उन्होंने फजर के बाद सूरह शम्स पढ़नी है। सिर्फ एक दफ़ा अगर आप सूरह शम्स पढ़ लें, उसको याद करके आप दिन में एक दफ़ा पढ़ लें, तो आपका जो दिल की जो फैसले करने की कुव्वत होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें इजाफा होगा। आप सही फैसले करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एहतियात आपने ये करना है कि आपने रिश्तों के मामलात में 11 जून से लेकर 15 जून तक कोई भी फैसला जल्दबाजी से नहीं करना है।